इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैम आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग। मैं क्या बोलूंगा आप क्या सुनोगे इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे बोलूंगा और आप कैसे सुनोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट? कंसंट्रेशन। वो हमारे पहले पुराने लोग बोलते हैं ना, पानी पीने का मजा तब आता है जब आदमी प्यासा है। हकीकत में यू हैव टू कनेक्ट एंड रियली बहुत मजा आएगा। जैसे मैंने कहा पैशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। कैन इमेजिन कितने सालों से काम कर रहा है, पिछले 135 साल से डिपा दे रहे। 135 बड़ी बात है यार, 135 साल से काम कर रहे हैं निरंतर उसी अंदाज में जो 100 साल पहले करते थे। मैम 100 साल पहले सर पे उठाते थे, आज भी सर पे उठाते हैं। भाई आज भी सर पे उठाते हैं 50 किलो साल। बड़ी बात, उसी अंदाज में सेम कल्चर, सेम नेचर, सेम बिहेवियर। बड़ी बात है। एंड दैट टू विद 100% एग्जीक्यूशन। 135 साल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि सिंगल टिफिन नॉट डिलीवर्ड, इम्पॉसिबल। 100% डिलीवर्ड। तो जाएगा वहां से, फिर आएगा, फिर जब शाम को 6 बजे यहाँ आ जाएगा, उसको सुबह के 40 डिब्बे मिलेगा जो तुम्हारे घर पहुंचा देगा। 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 बजे फ्री। सुबह 8 बजे से निकला है, शाम को 6 बजे तक, यकीन मानिए 2 मिनट आराम नहीं उसको। इसके बावजूद शाम को 6 बजे उसके चेहरे पे खुशी है। किस बात की? मेरा काम मैंने बखूबी किया, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। वो कभी बोलेगा नहीं कि हमारे यहाँ प्रेशर है। सॉरी, जब मैं कंपनी में इच्छित हूँ सेक्शन आप लोगों को, तो मैं बोलता हूँ भाई आप कंपनी में बोलते प्रेशर है। घर पे महिलाओं को तो सुबह से शाम को लेकर रात को सोने तक प्रेशर है, वो तो कभी बोलती ही नहीं प्रेशर है। हम लोग कंपनी में लगे प्रेशर है। हमारा मैसेज क्या है? प्रेशर किसको आता है? जो काम करता है। टेंशन नहीं लेना। जो काम नहीं करता है उसको प्रेशर नहीं आता है। काम करने वालों को प्रेशर आएगा नहीं। ये हमारे ऊपर है, हम उस प्रेशर को किस अंदाज में लेते हैं। सही मतलब ऐसे तो वासी बात है, मुझे मर्यादा है, लेकिन मानिए मुझे आप 4 घंटा बोलोगे, मैं एक बूंद का पानी भी नहीं पीता हूँ, ऐसे बोलते रहूंगा। बस एक नशा है, बोलने का नशा। कई लोग बोलते हैं सर बोल रहा इतने दूर से आए, सेक्शन आते सर थैंक यू आप आए इतने दूर से। बोला साहब मान लो मैं 25 घंटे दे रहा हूं, लेकिन यहाँ तो 100 महिला है, हर एक 1 घंटा 100 घंटा दे रहे भाई। सोचिए मालूम नहीं, एरर मालूम नहीं, तो वो क्यों बोलेगा और क्या बोलेगा? जब किसी ने समझाया एरर क्या, मिलियन क्या, तो डब्बा वाला मेल लिखता है फोर्ब्स को, निकाल, एक भी गलती नहीं है। आपने एक गलती कैसे बताई? हमारी गलती है ही नहीं। हमारा डायलॉग है एरर इज हॉरर, डोंट गो टू मिरर, इट्स डेंजर। दीदी हमारे लोग क्या समझाते आपस में कि गलती करना गुनाह नहीं, पाप है, पाप। From different houses and distributing them at the workplaces of the earning members of these families. मैम ये बंदा 90 साल का बंदा उम्र का आज भी काम कर रहा है। 90 साल की उम्र में सोचिए 100,000 people working in different organizations. 90 साल की उम्र में काम कर रहा है। मैंने कहा ना 19 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, 71 साल से काम कर रहे हैं, 71 साल। और आपने देखा कुछ भी है उससे वो कोडिंग करता है, मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल हो ना हो मैं काम करूंगी इधर से। क्या हमारे भारत के महिलाओं का ऐसा ही है? हम कल बात कर रहे थे ना कि सबसे भी ये आपका नशा, हमारा नशा। और पता है ये क्या कर रहा है साहब? जब कोडिंग क्या आता है ना, डिब्बा आपका है और 10 मिनट है मेरे पास। जब आप कोडिंग करते हो और बार डिब्बा करते क्लीन करते हो, हमारा कोडिंग बुझ जाता है कभी कभी। यदि कोई डिब्बा में देखेगा कोडिंग प्रॉपर नहीं है, वो जेब से कलर निकालेगा और उंगली से ओवरराइट करेगा। He will not say this is not my job, he will do the job. क्यों? करना है तो करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। समय बचाने में 3 वीडियो बताता हूँ मैं। Working days on time. Luggage compartment. Thanks to the Mumbai Dabbawalas. The shelf life of these lunches are just 4 to 5 hours.
watch the spontaneous sorting. Everyone is picking up his tiffins as per his delivery areas. Tiffins for areas with more density are transported on carts collectively. Some tiffins are on bicycles and some are personally taken by hand. From here, one tiffin box shifts hands in transit at least 6 times before it reaches its consumer in his office. The same is the case in its return journey as an empty tiffin. Can you imagine? Running local train, इतनी भीड़ है, गेट के पास खड़े होके अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर निरंतर काम करें, निरंतर। क्यों? कोई इलाज ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई अदर कल्चर है ही नहीं, तो हमको करना है, कर रहे हैं। और केयर करते हैं। सॉरी, कई सालों में साहब एक बार एक्सीडेंट होता है, अब ये तो हादसा है साहब, क्या करें? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आपने सुना ना टीवी में, कल पूरी बारिश थी, पूरा बम्बई बंद था, तो फिर मुझे कल फोन आया, बोले पहुंचे डब्बा वाला कैसे खाना देंगे? मैंने साहब जिसको खाना खिलाने हैं वो ऑफिस गए ही नहीं, तो खाना देना ही नहीं है, बात खत्म। अरे हाँ, बोले बराबर है, मैं भी ऑफिस नहीं गया। कहने का मतलब हमको करना है। दीदी सही में ऐसा करने से कई डॉक्यूमेंट रहे, कई अचीवमेंट्स है, कई अवार्ड मिले हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने कहा ना मुझे PhD मिली है। एनीवे, मेरे पास समय कम है, लेकिन बता दूंगा आपको, प्रिंस चार्ल्स ये लंदन के राजा है। ये सर मुंबई में 2003 में मुंबई में डब्बा को मिलने आए थे, लेकिन मुंबई में वो आने के 6 महीने पहले कॉन्सुलेट ने, राजदूत ने फोन किया डब्बा वाला को, डब्बा वाला प्रिंस चार्ल्स को मिलना चाहते हैं। डब्बा वाला बोलता है प्रिंस चार्ल्स को नहीं मालूम नहीं, अब उनको नहीं मालूम कौन है, तो बोलते हैं वो लंदन के राजा है। डब्बा बोलता है लंदन के राजा है, ठीक है हम लोग उनको अलाउ कर दे, आने दो। लेकिन 2 शर्त डब्बे वाला बोला, हमारी पहली शर्त डब्बे वाले की कि हम केवल प्रिंस चार्ल्स को 20 मिनट देंगे, हम लोग बिजी है। दूसरी शर्त, हम लोग नहीं वहां, उनको हमारे पास भेजना फुटपाथ पर। कौन ऐसी बात करते हैं? बोले सर वो लंदन के राजा है, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन 2 लाख कस्टमर महाराजा है, उनको डिस्टर्ब करके हम किसी राजा से नहीं मिलेंगे। ये क्या था? कस्टमर के प्रति भाव। जब उन राजा को पता चला, अच्छा ऐसी बात कर रहे, बोले मैं आऊंगा, वो आए और डब्बे को मिले, और पता है क्या बोलते राजा साहब? बोले डब्बा वाला पूरे वर्ल्ड में इतने बेस्ट है, कोई और ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। उस दिन से डब्बा वाला पूरे दुनिया में छा गए। और प्रिंस चार्ल्स ने इनको दोस्त मान लिया, और अंजाम क्या हुआ? जब प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई तो पूरे भारत में 3 लोगों को न्योता था, वो 3 लोगों में 2 डब्बे वाले थे जिनको शादी का न्योता मिला। सोचिए।